मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पता चला तो उनको बुला के ले गए तो जानकारी मिली। माता से पूछा, मेरे पिताजी की ये हालत क्यों है, क्या बात है, सारी बात बताइए। तो माता कई ने वो सारे दोनों वरदान की बातें कहे, सारी बातों की जानकारी मिली। तो भगवान श्री राम अपनी माता कैकेयी को कहते हैं कि माँ, इसमें चिंता की क्या बात है, अरे तू यही चाहती है ना, भरत राजा बने, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिले, यही है ना, यही वरदान है ना। बोला हाँ यही वरदान है। कि ये मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, मेरा छोटा भाई राजा बनेगा तो जहां भी मैं जाऊंगा लोग इसी रूप में मुझे जानेंगे कि अयोध्या के राजा का मैं बड़ा भाई हूं, और कीर्ति फैलेगी मेरी कि मैं अयोध्या के राजा का बड़ा भाई हूं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो माता कैकेयी, ऐसे हम लोग साधारण तौर पर करते हैं दोषारोपण माता कैकेयी के ऊपर, लेकिन इसके पीछे जाएंगे तो पता चलेगा माता कैकेयी के बुद्धि को किसने पलट दी। तो कहेंगे मंथरा ने। वो मंथरा कौन थी? तो आप लोग जानते हैं राजा कैकेयी ने अपने बेटी के लिए वो दासी भेजा था, और बहुत खराब शब्द है उसके लिए, हम लोगों के देहात में उसको नौड़ीन कहा जाता है। नैहर से आई थी, और ये है चक्रवर्ती सम्राट का घर। सारे देवता ललायित हैं जहाँ की संपत्ति को पाने के लिए, वरना राजा दशरथ की कीर्ति से इतने क्या कहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ऐसे जरूरत पड़ी तो देवता लोग उनको ले भी गए असुरों से लड़ने के लिए, लेकिन अंदर से इंद्र को भी लालच होती थी कि इसका मालिक मुझे क्यों नहीं बनाया। वो चक्रवर्ती सम्राट है, और पिछले जन्म में भी हजारों वर्षों तक तपस्या किए, इस जन्म में भी चक्रवर्ती सम्राट बन करके आए। और उस घर में जहर घोल दिया किसने? 2 पैसे के लोगों ने। इतना बड़ा घर, खुशहाल घर है, कहीं कोई विवाद का कोई जगह नहीं था उस घर में, और उस घर में जहर घोलने का काम 1-2 पैसे के लोगों ने कर दिया। ये तो धन्य है उन चारों भाई का प्रेम कि जो दुश्मनी की दीवार खड़ी करने की कोशिश की, दुश्मनी की दीवार चलने नहीं दिया चारों भाई ने। और उन चारों भाई ने कि धर्म पत्नी का जो सहयोग मिला है, इसने उस दुश्मनी की दीवार को ध्वस्त कर दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और इस दुश्मनी की दीवार को खड़ी करने में एकदम 2 पैसे के चीज ने कर दिया दुश्मनी की दीवार खड़ी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसी को इसलिए सुनाया कि यही हो रहा है। पीछे से बैकग्राउंड से क्लास चलता सबका, हर परिवार के टूटने का एक कारण वो भी है। पीछे से जो ऑनलाइन सबका क्लास चल रहा है ना, पीछे से मोबाइल पर और फलना पर, वही आकर के जहर बोने का काम करता है। तो भगवान श्री राम गए हैं। अब सोच लीजिए कितनी विकट परिस्थिति है कि जाना है वन को, बनना था राजा, वो भी चक्रवर्ती सम्राट, राज तिलक होने वाला है, जाना पड़ रहा है वन को, मर जाता। यहाँ तो बहुत लोगों को देखा कि मैंने वार्ड मेंबर का शपथ लेने के लिए, बाद में पता चला केस कर दिया, वो हार गया 2 वोट से, फिर से गिनती हो गई तो बेहोश हो गया। लोग वार्ड मेंबर में ज्वाइन नहीं कर सका तो बेहोश हो गया, और ये चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा है, ये आदेश पलटी हो गई, जाना है वन को। तो अपने माँ को क्या कहा? सुन जननी सो सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोसनी हारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। ऐ मेरी माँ, जो अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, ऐसा बेटा तो दुर्लभ है इस संसार में, क्यों चिंता करती हो? बस मैं तैयार हूँ, मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, दुनिया में मेरी कीर्ति फैलेगी, और भरत जैसा राजा हो जाए, वो तो संत है संत, उसके जैसा राजा हो तो सारी प्रजा गदगद रहेगी, सारी प्रजा को सुख ही मिलने वाला है, दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। और हुआ भी ऐसा ही। अब भरत के जीवन काल को, राजत्व काल को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब राम जी लौट करके आए थे ना, तो सब लोगों का गणना करवाया था
गिनती करो तो राम जी के अनुपस्थिति में कितने लोग मरे और कितने लोग जन्मे, तो पता चला एक लोग मरे। वो थे कौन? वो स्वयं उनके पिता राजा दशरथ थे। एक लोग मरे, वो भी भरत जी के आने पहले मर गए। अगर भरत जी आ जाते और भरत जी का विचार जान लेते राजा दशरथ, तो शायद जीने की और तमन्ना जाग जाती उनके ऊपर कि मेरा राम जा रहा है, लेकिन दूसरा जो भरत है ना, वो राम से कहीं और श्रेष्ठ है, जो अपने खानदान के लिए कुछ भी कर सकता है। और तो एक मरे। जन्म कितने लोग लिए? पता चले कि राम जी के जाने पर 14 वर्ष वन में रहे तो एक भी जन्म नहीं हुआ अयोध्या में किन्हीं का, क्योंकि राम खुद जो राजा बनते वही ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। पति पत्नी वन में साथ में हैं, संतान एक भी नहीं है। और उन्होंने जब संकल्प ले लिया तो चरण पादुका लेकर जो भरत जी आए थे उन्होंने भी ले लिया। वो है नंदीग्राम में, मांडवी है अयोध्या में। शत्रुघ्न एकदम खुले आसमान में शिलाखंड में 14 वर्ष तक बिता दिया भरत जी की सेवा में। और लक्ष्मण जी तो राम के ही साथ में है, धर्म पत्नी घर पे है। सब लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। सारी प्रजा ने भी संकल्प ले लिया कि जब मेरे राजा ही ब्रह्मचारी हैं, हम लोग भी ब्रह्मचारी हैं। 14 वर्षों में कोई नहीं हुआ। और 10 गुना बजट बढ़ा है अयोध्या का। ये स्थिति परिस्थिति भरत जी के राजा बनने पर हुई। और तब राम राज्य में जब देखा 10 गुना बजट बढ़ा हुआ है, आबादी बढ़ी नहीं, बजट बढ़ गया 10 गुना, और सुख समृद्धि के चारों दिशाओं में सुख समृद्धि का डंका बजने लगा। तो वही राम जी कहते हैं, ऐसा बेटा तो संसार में दुर्लभ है जो माता पिता को तृप्त कर दे। और पिताजी के पास गए तो पिताजी को कहते हैं, पिताजी आप दुखी होकर के मत कहिए। बार बार माता कैकेयी को कह रहे, तेरी अरे भरत को भी, भरत अगर राजा बनाना चाहती हो तो बनने दो, राम को भी रहने दो यहीं पर, राम को भी मत भेजो, वो भी रहेगा यहाँ पर। क्योंकि सबसे अधिक तो मेरी प्रजा, जो अयोध्या की प्रजा है, वो सारी प्रजा अधिकांश तो राम को ही चाहती है। क्योंकि पिताजी के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम राम जी का था। प्रजा के बीच में थे राम और लक्ष्मण, सारी प्रजा चाहती है, इसलिए उसको भी रहने दो। लेकिन माना नहीं। तो वही पिताजी को जाकर कहते हैं, पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हैं? किसी लाचारी में आप अपने बेटे की आसक्ति में पढ़ करके, मना आसक्ति में पढ़ करके, किसी क्या कहते हैं लाचारी में पढ़ करके बेटे को बन जाने के लिए लाचारी में मत आदेश कीजिए। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, और इस प्रकार जिस प्रकार राजा हुक्म देता है, राजा किसी को हुक्म देती है कि तू ये काम कर, तू वो काम कर, उसी तरह आप राजा होने के नाते मुझे आदेश कीजिए वन में जाने का। हाँ मेरी इच्छा है। ये मत कहिए कि माता की लाचारी में हमने कह दिया। आप कहिए कि हाँ ये राजा का आदेश है कि तुम्हें वन में जाना है, मैं आपका आदेश पालन करके वो अपना जीवन सफल करके मैं आ जाऊंगा। और यही कहा अपने पिताजी को, धन्य जन्म जग तीतल तासु, पीता ही प्रमोद चरित सुनी जासु। ए मेरे पिताजी, उस बेटा का जन्म लेना धन्य हो जाता है जिसका चरित्र सुन करके पिता गदगद हो जाए। उस बेटा का जन्म लेना धन्य होता है। और चारी पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। पिताजी उस बेटा का कि उस बेटे के मुट्ठी में है चारों पदार्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चारों पदार्थ मुट्ठी में है। जो अपने माता पिता को प्राण जैसा मानता है, मैंने अपने प्राण की रक्षा जैसे करता है, प्राण अपनी सेवा किस प्रकार अपने प्राण को बचाने के लिए करता है, उस प्रकार जो भाव अपने माता पिता के साथ इस प्रकार का करे। ये है बेटा किस प्रकार का चाहिए, आपको खुद विचार करना। महर्षि वेद व्यास के विचार को पढ़िए तो पुराण में लिखा है 3 प्रकार के पुत्र की चर्चा है। और एक चौथा प्रकार है, उसके विषय महर्षि वेद व्यास लिखते हैं, जो अपने माता पिता के भावनाओं का कदर करके उनके आदेश का पालन करता है, इच्छा को जानता है खाली कि मेरे माता पिता ये चाह रहे तो हमें यही करना है और कुछ नहीं चाहिए, मेरे माता पिता खुश होना चाहिए, यही करना है। लाख विघ्न आया प्रहलाद के ऊपर, लेकिन कभी नहीं कहा अपने पिताजी के विरुद्ध कोई बात नहीं निकलना। और अंतिम में जाते जाते प्रहलाद ने यही कहा था नरसिंह भगवान को कि भगवान ये जो सामने में जिनकी लाश पड़ी है, कुछ भी हैं, ये मेरे पिता हैं, ये ना होते तो मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए इनका भी उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने यही कहा था नरसिंह भगवान ने, वत्स तुम एक पिता के उद्धार की बात करते हो, अरे तुम्हारे पिताजी का स्पर्श हो गया मेरे शरीर से, इसलिए तुम्हारे पिताजी के शरीर का स्पर्श मेरे शरीर से हो गया है, तुम्हारे पिताजी की अधोगति हो ही नहीं सकती, फिर भी तुम अग्नि संस्कार करो और अच्छी गति होगी। का सो क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि तुम्हारे जैसा मैंने
परमात्मा का भक्त पुरुष पैदा हुआ और कहा तुम्हारे 21 पीढ़ी के पितर अभी एक साथ में होते तो उन सब का एक साथ में उद्धार हो जाता। अभी एक जगह अगर सब लोग उपस्थित रहते तो 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की, 7 पीढ़ी ससुर के पक्ष की, 7 पीढ़ी माता के पक्ष की, 21 पीढ़ी के पितरों का, पूर्वजों का, सब का एक साथ उद्धार हो जाता अगर यहाँ पर रहता। तो पिताजी के विरुद्ध कभी नहीं बोले। तो वही राम जी के जीवन में इस तरह की माने क्या कहते हैं विकट परिस्थिति आई है। लक्ष्मण तो बोलने लगा, वन में जा रहे थे ना, यही लक्ष्मण ने कहा था कौन होता है राजा दशरथ आपको वन में भेजने वाला, हम सारे भाई आपको चाहते हैं, सारी प्रजा आपको चाहती है, हम तो पिताजी को जेल में बंद कर दें, जेल में डालेंगे अभी ले जाकर। वो होता कौन है, किसी नारी के चक्कर में पड़ करके वो किसी को वनवास दे देगा, उनकी मर्जी चलेगी, कोई उनकी मर्जी नहीं चलने देंगे। तो वही राम जी ने कहा था भाई लक्ष्मण इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें क्यों करते हो, दूर से अगर कोई देवता देखते होंगे इस चक्रवर्ती सम्राट के परिवार में इस तरह का कला है, क्या कहता होगा वो सारे देवी देवता क्या कहते होंगे, हंसते ही होंगे ना। कितना धर्मात्मा पिता और उसके खानदान में इस प्रकार का बेटा उल्टा पुल्टा बोलने वाला हो गया। और यही कहा कि लक्ष्मण घोर दुराचारी ही पिताजी क्यों नहीं हो, समाज ने उसका बहिष्कार भी क्यों नहीं कर दिया हो, लेकिन फिर भी पुत्र का कर्तव्य होता है कि घर में पिता की पूजा करे क्योंकि पिता प्राण दाता होते। तो इसलिए 4 प्रकार के पुत्र की चर्चा महर्षि वेदव्यास ने की है पुराण में। उन्होंने लिखा जो अपने माता पिता के भावनाओं का कदर करके उनके आदेश का पालन करते हैं वे उत्तम पुत्र कहलाते हैं, जो माता पिता का आदेश मिलने पर उनके आदेश का पालन करते हैं वे मध्यम पुत्र कहलाते हैं, और जो आनाकानी करके आदेश का पालन करते हैं वो अधम पुत्र कहलाते हैं, और जो माता पिता के आदेश का पालन ही नहीं करते उनके विषय में लिखा वो पुत्र नहीं, वो माता पिता का मलमूत्र कहे जाते हैं। पखाना पेशाब बतलाया महर्षि वेदव्यास ने। अब आपको विचार करना है आपके खानदान में कैसा बेटा, अब बेटे को भी चाहिए आपको खुद विचार करना किस प्रकार कैसा बेटा हम बने। इसीलिए आपको लाया, जिस माता पिता की कृपा से आप आए। आप देखिएगा अभी बहुत बहुत लांछना अपने माता पिता के ऊपर, लगभग अधिकांश परिवार अरे पिताजी क्या किए हमरे लिए। एक दिन इधर हाल की घटना मैं सुनाता हूँ। एक माता पिता आए आकर के रोने लगे, उनके क्या बात है भाई, तो बोले एक ही बेटा है घर छोड़ के चला गया है, उनका नंबर दीजिए। तो उनका नंबर लेकर हमने लगाया तो हम कहे कि मैं सरजू बोल रहा हूँ, पुराना नाम हमने कहा। मैं समझ गया नया नाम बोलूँगा तो नहीं पहचानेगा, पुराना नाम हमने कहा मैं सरजू बोल रहा हूँ। ओह हाँ हाँ आपको तो मैं पहचानता हूँ, जब पहचानते हो तो सुनो ध्यान से। सब चुल्लू भर अरे तुमसे अगर किसी तरह का ये रहता तो ले जाके कोई जहर दे देता बचपन में ही, सब भूल गया। वो सीधे सीधे यही कहा जब तक मेरे माता पिता जिंदा उस घर में मैं नहीं घुसने वाला। 25 साल का लड़का। तो इसलिए ये सारे संस्कार कहाँ से आएंगे, तो गुरु महाराज हमारे कहते थे अगर तुम चाहते हो कि बेटा बेटी संस्कारी हो, अगर बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार डालने हैं तो कहा कि उसके जन्म के 25 वर्ष पहले ही संस्कार डालो। बच्चे के जन्म के 25 वर्ष पहले, माने उनके पिता होंगे 25 साल के, उसके पिता को पहले संस्कार दो। तो 25 साल का जब उसका वो बच्चा बड़ा होकर के शादी करेगा, उसके खानदान में जो बेटा आएगा तो बच्चे के अंदर में अच्छे संस्कार आएंगे। माता पिता को सुसंस्कृत होना चाहिए। सुसंस्कृत माता पिता जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, त्याग और वैराग का जीवन है। क्योंकि पति पत्नी का जीवन केवल वासना की पूर्ति के लिए नहीं है हमारे यहाँ भारत भूमि में, दूसरे देशों में केवल वासना की पूर्ति के लिए। हमारे यहाँ तो आध्यात्मिक यात्रा में साथ साथ संग संग चलने का, वो भी एक जन्म नहीं 7-7 जन्मों तक का कसम खाया जाता है। तो ये अच्छे संस्कार लेकर के माता पिता के अच्छे संस्कार होंगे। अब माता पिता खुद ही सत्संग नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। एक दिन एक आदमी के घर पर एक महात्मा जी गए तो पूछते हैं बाबा किधर आए हैं, बोले अखिल भारतीय सत्संग है उसी के व्यवस्था में। अपने बेटा को बुला कर कहते अरे बेटा फलना बाबा आए हैं, अखिल भारतीय सत्संग है 500 रुपया दे दो। अब बेटा उधर से आया बेटा और पिताजी की तरफ पीठ करके दूसरे मुंह में खड़ा हो गया। अब बाबा जी के हाथ में 13,000 रुपया वो उनके मुट्ठी में देके मुट्ठी बांध दिया कि बाबा रखिए। तो उधर से पिताजी पूछते हैं दे दे लो बेटा, कितना दे लो, दे दिए, दे दिए। पिताजी सत्संगी हैं, बेटा दारू पीने वाला है, दे दिया 13,000। बापे कह रहा 500 दे दो।
अब वो क्या सीखे? आप 100 बार अपने बेटे को बोलिए बेटा ये काम करो, ये बढ़िया काम है, ये काम करो, ये काम करो, करेगा कि नहीं करेगा गारंटी नहीं है। 100 बार सिखाने पर भी वो सुनेगा बढ़िया काम की नहीं सुनेगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप सिखा दीजिएगा कि ये काम मत करो, देखो बाबा जी है, बोल देना पिताजी नहीं है, आप एक बार बोल दीजिए और उल्टा पुल्टा करने लगेगा वो। अगर आपके तरफ से कहीं उसको इशारा मिल गया कि नहीं करना है, तब तो नहीं 100 गुना नहीं करेगा वो। करने पर बार बार कहने पर तो करता नहीं है, और नहीं करने का इशारा जब माँ बाप के द्वारा मिलेगा तो और नहीं करेगा। इसलिए बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार, ये माता पिता के जीवन से बच्चे के जीवन का संस्कार शुरू होता है। माता पिता खुद ही बचपन से सुसंस्कृत रहें और दोनों का संयोग हो, वो भी। इसीलिए बचपन में लोग क्या करते, पुराने राजा महाराजा जो प्राचीन काल में थे, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। 25 वर्षों तक गुरुकुल में रहता था। 5 वर्ष में गुरुकुल भेजे, 5 वर्ष 5 महीना 5 दिन का होता था तो गुरुकुल में भेजते थे। वहाँ जाकर शिक्षा दीक्षा शुरू होती थी। गुरु पूर्णिमा में दीक्षा संस्कार होता था। तो ये सारे संस्कार वहाँ 25 वर्षों तक रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। संसार का कोई उल्टा पुल्टा चीज़ उसको, माना ये वासना युक्त कोई भी चर्चा होती नहीं थी। सदैव अध्यात्म के पथ का ही ज्ञान की चर्चा होती थी। और इन संस्कारों में जब 25 वर्ष तक पलता था, इसलिए बेटा जब लौट करके आता था ना गुरुकुल से, तब वैदिक रीति रिवाज से विवाह के बंधन में बंधता था। और वैदिक रीति रिवाज से जब विवाह के बंधन में बंधता था, तो इसीलिए जो पहला संतान आता था ना, पहले बड़े बेटे पर ज़्यादा भरोसा करता था लोग, क्योंकि गुरुकुल से आया है, आध्यात्मिक शिक्षा लेकर के आया है। और जब जब आध्यात्मिक ऊर्जा से लवरेज होकर के आता है ना, उनके कदम कभी लड़खड़ाते नहीं हैं, कदम कभी डगमगाते नहीं हैं। तो राम जी 25 वर्षों पर लौट करके आए थे गुरुकुल में। ये गुरुकुल से लौट करके गुरु जी के घर से, पहले सारे राजा महाराजा बड़े लोग करते थे, गुरुकुल में भेजते थे, तो बड़ा बेटा पर ज़्यादा भरोसा होता था। और अब क्या है, अब बड़ा बेटा पर अधिकांश लोगों का भरोसा थोड़ा घटा है। कारण क्या है, दारू पी करके बाल बच्चा पैदा करेगा तो संस्कार तो वही वाला जाएगा। और थोड़ा उम्र ढलता है, थोड़ी उम्र ढल जाती है, तब होश होता है ना, तब भगवान का, देवी देवता का थोड़ा ख्याल होता है, पूजा पाठ का। तब देखिए बढ़िया चिंतन में जब कोई संतान पैदा होता है, इसलिए छोटे बेटे पर भरोसा हो जाता है लोगों का, क्योंकि इसके अंदर, इसका जब जन्म हुआ है छोटे बेटे का, तो माता पिता का ही संस्कार सुधरा हुआ था। तो इसलिए बच्चों के अंदर में ये अच्छे संस्कार भरे जाएं, इसके लिए सबसे पहली पाठशाला अगर है कोई बच्चों के संस्कार की अच्छी पाठशाला, वो है माँ का गर्भ। माँ का गर्भ है। और दूसरी पाठशाला शुरू होती है माता पिता के आंगन से शुरू। लेकिन अभी देख लीजिए, कोई हैं जिनको चिंता है, न तो बहुत लोग हैं, बेटा एक हाथ से प्रणाम कर रहा है, पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं नहाया धोया, ऐसे खाया, क्या किया, किसी माँ बाप को खबर नहीं। और ये बहुत गड़बड़ बात है, बेटा और बेटी के हाथ में मोबाइल है ना, बचपन से थमा दिया है। और आप जाइए किसी सयाने बेटा बेटी के पास, बेटा के पास तो नहीं ही जा सकिएगा, बेटी के पास जा सकते हैं। कभी जाइए ना अपने बेटा बेटी के पास, अगर मोबाइल कोई देख रहा है, जाइए उनके निकट, आप देखिए माँ पिताजी जैसे गए, बेटा बेटी के पास मोबाइल देख रहा है, एकाएक घुस जाइए तो देखिए पट से मोबाइल ऑफ कर लेगा वो। बेटा बेटी मोबाइल ऑफ कर लिया, उसका माने क्या है, रामायण देख रहा था। अगर रामायण देखता तो अपने माँ पिताजी को दिखाता, पिताजी देखिए कितना बढ़िया सीरियल है, कितना बढ़िया प्रसंग है, लेकिन वो नहीं देखता है। और है कुछ ऐसी चीज जो पिताजी देखेंगे तो वो लज्जा वाली बात है, वही सब चीज देखेंगे। तो बचपन से ये सारे उल्टे पुल्टे संस्कार, ये इससे अगर नहीं भरे जाएं, गुरुकुल में जाते थे, दिमाग में 25 वर्षों तक बढ़िया बढ़िया बात भर दिया, एकदम अपलोड हो गया है, खाली बढ़िया बात ठसम ठस घुसा दिया गुरुजी ने। अब बुरे बातों की नो एंट्री लग गई है, इतना बढ़िया बात दिमाग में घुसा दिया कि बुरे बात घुसेंगे ही नहीं। आएंगे घर परिवार में भी रहेंगे तो भी अच्छी ही बातें सुनने को चाहे दिल चाहेगा, बुरी बातों के लिए नो एंट्री लगी हुई है दिमाग में। तो इसलिए उन सारे बुरे संस्कारों से अपने बच्चों को बचाने के लिए कहते हैं माता का गर्भ, ये पहला है, पहली पाठशाला है। स्वामी विवेकानंद गए विदेश, एक माता जी उधर से आके कहती है, स्वामी जी मैं अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा देना चाहती हूँ, आध्यात्मिक शिक्षा, कब से देनी चाहिए? तो उन्होंने पूछा, बहन तुम्हारे बच्चे का जन्म कब होने वाला है? तो बोला मेरा बच्चा तो कई वर्ष का हो गया। कहा बहन तब तो तुम चूक गई,
अगर अच्छे संस्कार देने थे, वो तो जिस समय तुम्हारे गर्भ में पल रहा था उसी समय अच्छे संस्कार दिए जाते। और उस समय का जो अच्छा संस्कार दिया जाता था ये ज़्यादा अस्थायी होता है। ऐसे बाद में भी संस्कार बदलते हैं उनके, लेकिन ज़्यादा अस्थायी संस्कार होता है जो माँ के गर्भ में दिया जाता है, माता पिता के आंगन में भरा जाता है बचपन से। जब तुतली बोली बोल रहे हैं उस समय से, तो उन बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार दीजिए। अब क्या अच्छे संस्कार देंगे? माँ ही देख लीजिए, ऐसा ऐसा गंदा गंदा भोजन, जो मन सो, जो इच्छा हो जाए बस वही भोजन कर लेगा। और पहले जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता था तो और सात्विक भाव से रहते थे लोग। ये कहीं उल्टा पुल्टा कोई नज़ारा उसके सामने में नहीं आ जाए, वैसी कहीं गलत चीज़ों पर दृष्टि नहीं पड़ जाए, तो बच्चे के अंदर में वो संस्कार आ जाएगा। तो उससे बचा के लोग रखते थे। खान पान की शुद्धि रहती थी। अभी तो अधिकांश बाजार से ये कुरकुरे, ये मुरमुरे क्या क्या ला ला करके, और वो चाट तो क्या कहते हैं गोलगप्पे, और क्या मैंने जितना खराब से खराब। और यहाँ तो देहात में देखा हड़िया झिकता चूल्हा का क्या क्या उठा करके खा लेगा लोग। इसलिए खान पान की शुद्धि माता पिता के लिए। और अब देखते हैं बाजार से मंगा करके कोई ऑमलेट, तो ये वो आपके घर में बेटा और बेटी आने वाला है, कोई भी आने वाला है, वो आपके कीर्ति को दुनिया में फैलाने वाला है। अब बेटा आपका तारनहार बनने वाला है। क्या पता कि आपका बेटा महर्षि में ही आ रहा दूहरा करके। कबीर जैसे महापुरुष, सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष इस धरती पर आप ही के घर में आने वाले हो, फिर से उतर जाने वाले हो। क्योंकि ये तो इतनी उर्वर भूमि है संतों के लिए, कौन संत किनके घर पर आ जाए कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आप उस माँ को उल्टी पुल्टी चीजें खिला रहे हैं। और बेटा अगर आ गया इस संसार में तो आप उस बच्चे को खिला रहे हैं उल्टी पुल्टी चीजें। क्या पता कि कृष्ण भगवान का फिर से अवतार हो जाए, वही आ गए आपके घर में, मीरा आ गई आपके घर में, क्या पता है। इसलिए इन सारे चीज़ों को सिखाने के लिए माँ का गर्भ ही है प्रथम पाठशाला। द्वितीय पाठशाला में ये सब चीज़ें हैं, वो है माता पिता का आंगन। और तीसरी जो पाठशाला है वो पाठशाला है संतों के चरण। यहाँ से लीजिए वो संस्कार, वहाँ आप नहीं दे सकते हैं तो अपने बच्चों को संतों के चरणों में भेजिए। और उसी में से एक दो माता की चर्चा मैं कभी कभी करता हूँ। एक माता हुई मदालसा, 4 बेटे को साधु बना दी, 5वां बेटा को घर गृहस्थी का ज्ञान दी, लेकिन पीछे लगा हुआ था उसका 4 भाई खुद ही जो साधु बना हुआ था। वो आकर के दूसरे राजा को कह दिया कि देखिए ये मेरा भाई हिस्सा नहीं देता है, तो अपने भाई पर काशी नरेश से चढ़ाई करवा दी। और ये जब फंस गया फौज के बीच में, बहुत सारी सेना के बीच में, तो माँ ने दिया था एक तावीज, उसको खोल के देखा। माँ ने कहा था जब किसी मुसीबत में फंसोगे तो खोल के देखना। तो उसमें एक भक्तिन का एक संदेश था, एक हुक्म था, शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी संसार माया परिवर्जितो असी। इस प्रकार का की चेतावनी थी अपने बेटे को। और किसी भक्तिन माँ की चेतावनी बेटा भले कैसे नकार सकता है। आप साधारण लोग बोलेंगे पता नहीं उस बात का असर होगा कि नहीं, लेकिन कोई भक्त बोलेगा, कोई साधु बोलेगा, कोई सन्यासी बोलेगा, संत बोलेगा, उसका प्रभाव होता है। जैसे राइफल की एक गोली फेंक के मारते हैं, चोट लगेगी, मरेगा नहीं, लेकिन राइफल में भर करके घोड़ा दबा दीजिए तो देखिएगा एक सिद्ध में कई लोगों को छलनी कर देगा। माँ की चेतावनी थी। बेटा मुकुट उतारा, काशी नरेश के दरबार में रख दिया और भाग गया वहाँ से। तो उनके चारों भाइयों को बुला के कहा कि ले लो अब हिस्सा। कहा मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। कहा क्यों? बोला मुझे, हमने तो देखा 4 भाई हम लोग सन्यासी हो गए, साधु हो गए, 5वां क्यों दलदल में फंस जाएगा। उसको दलदल से निकालने के लिए सारा नाटक हमने किया था। 5 भाई साधु हो गए। मदालसा का 5 बेटा, एक माँ आई सुमित्रा, 2 बेटे, एक लक्ष्मण एक शत्रुघ्न। लक्ष्मण सारा जीवन खपा दिया राम जी की सेवा में, शत्रुघ्न भरत जी की सेवा में। पूरी माता का दर्जा है मदालसा को, सुमित्रा को। और एक माता के विषय में कभी कभी मैं कहता हूं, वो थी भक्त प्रहलाद की मां कयाधु। कहां भेज दिया? 5 वर्ष की उम्र में तपस्या करने के लिए चला गया। एक ध्रुव भी आया था, उनकी भी मां थी, सुनी थी, लेकिन उसने लाचारी में भेजा था बेटे को तपस्या करने, जब बाप ने गोद में बैठने नहीं दिया था। गोपीचंद की मां मैनावती भेज दिया बेटे को मच्छिंद्रनाथ के शरण में, बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, तू भी नहीं रहेगा, चला जा, तू उद्धार हो जाएगा तुम्हारा, तू अमर हो जाएगा। वहां भेज दिया। जावाली नाम की वेश्या अपने बेटे सत्यकाम को भेज दिया कपिल भगवान के पास, बेटा तू चला जा उनके पास। माँ का ये क्या कहते हो, ये
कोई मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है कि मैं वेश्या हूँ, ये तुमको नहीं झेलना पड़ेगा, तू अमर हो जाएगा। तो वो लड़का गया और दुनिया में नाम रखा था माने सत्यकाम, लेकिन कपिल मुनि की कृपा हुई तो बोले तुम अपने माँ के नाम पर जाने जाओगे। और जावाल ऋषि के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, उनके नाम पर उपनिषद है, जावाल दर्शनोपनिषद। बेस्या का बेटा हुआ जावाल ऋषि। तो इसलिए जो अच्छे माता पिता हैं, वो माँ का गर्भ है प्रथम पाठशाला, माता पिता का आंगन है दूसरी पाठशाला, और तीसरी जो पाठशाला है जहाँ से लोक और परलोक दोनों संवरता है, वो है संतों का चरण। वहाँ भेजिए, वहाँ जाने से संसार भी सज जाएगा। और संत महापुरुष के विषय में कभी कभी बतलाता हूँ कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सकुर मिरु, सो गुरु तुलसीदास। गुरु कौन? तो कहते हैं गुरु वो जो ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, जो अज्ञानता से ऊपर उठा करके ज्ञान की चर्चा करे, ज्ञान के महल में ले जाकर के पहुंचा दे, अज्ञानता से ऊपर उठा दे। जिनके ज्ञान में वो शक्ति है, जिनके दीक्षा विधि में वो शक्ति है कि अज्ञानता से उठा करके ज्ञान के लोक में पहुंचा दे। और तम बिनु कहे प्रकाश, अंधकार मंडल से उठा करके प्रकाश मंडल में पहुंचाने का सामर्थ्य हो जिनके दीक्षा विधि में, वो गुरु होते हैं। और निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, जो सगुण साकार से शुरू करा करके निर्गुण निराकार में समापन करा दे, भक्ति पूरी करा दे, सो गुरु तुलसीदास। वो गुरु होते हैं। लेकिन नहीं, ये तो गुरु होते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली अंदर के अंधकार को ही हटा करके समाप्त करते हैं। अंधकार का जो भी रूप आपके जीवन में है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे हैं अंधकार के रूप। दरिद्री है, लाचारी है, बेबसी है, इन सारे बेबसी और लाचारी को मिटा करके संत महापुरुष आपके जीवन में खुशहाली ला देंगे। और यही गुरु महाराज जी से कोरका की चर्चा है, कोरका गांव की चर्चा गोड्डा जिले में है। वही बोले राजेंद्र बाबू के हुजूर हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि हम लोगों का जीवन सफल हो जाए। जब आप बोल रहे हैं मेरे इस गांव में आना अंतिम है तो आशीर्वाद देते जाइए। तो गुरु महाराज मंच पर जाकर के बोले थे, मैं राजेंद्र को ही नहीं सबको आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन जो मैंने किया सो सुनो। का एक जमाना था जब मैं आधी धोती पहन करके घूमता था, नहाने की इच्छा होती थी तो किसी सरोवर में जाता था, नहा लेता था और धोती सूखने देता था और नंगे बैठा रहता था गाछ की आड़ में। धोती आधी धोती सूखने पर उस धोती को पहन के चलता था। लेकिन दुख के दिन लद गए, अब मेरे पास बहुत कपड़े हैं, रोज बदलूं तो भी नहीं खत्म होंगे। मेरे पास पानी पीने के लिए कोई मिट्टी का पात्र नहीं था, अभी मेरे पास सोने के पात्र हैं भोजन करने के लिए। का मेरे पास कोई एक भी घर नहीं था, लेकिन अभी इतने घर हैं मेरे पास कि रोज घर बदलूं तो घर नहीं खत्म होने वाला। बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं इलाज करने के लिए। तो सारे दुख के दिन लद गए। तो हमने जीवन में दो ही काम किया, जब उम्र थी हमारी तो विद्या अध्ययन किया, और जब नहीं रही उम्र तो छोड़ दी पढ़ाई लिखाई, तो हमने सत्संग और ध्यान किया। पूछा था पंजबारा रोड स्टेशन में, क्या मिलता है सत्संग करने से? कहा जो चाहोगे सारी खुशियों से भर देंगे संत महापुरुष और ये सत्संग। क्या क्या मिलेगा? तो कहते मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदना अनुपाव। लोक में और वेद में इन पांचों चीजों को पाने का कहीं और दूसरा कोई विद्यालय नहीं, यही विद्यालय है। जहाँ अच्छी बुद्धि मिलेगी, संसार में कीर्ति फैलेगी, जीते जी भी अच्छी गति होगी। और यहाँ तो देखिएगा ऐसा है ना, माँ को बहुत मानता है, लेकिन कभी सत्संग भजन कहीं साधु संत के पास नहीं ले गया। माँ बाप के श्राद्ध में लाखों खर्च कर दिया। अब पूछिए माँ बाप कहाँ हैं? क्योंकि बीच बीच में किसी पर सवार हो जाते हैं। पूछते हैं कहाँ रहते? तो कहता है काटा वो खजूर का गाछ है उसी पर रहते हैं। तो जीते जी तो अच्छी गति हुई, मरने के बाद वहाँ भूत बन करके खजूर के गाछ पर बैठे हुए मेरे माता पिता। तो जीते जी भी अच्छी गति और मरने के बाद भी अच्छी गति हो, आगे पीछे लोग लगे रहें, उसको ऐश्वर्य कहते हैं। और कोई हमारा बुरा चाहने वाला नहीं है। मतलब जो भी संत महापुरुष है सब उनके पीछे लगे रहे। गए इस दुनिया से, दुनिया आंसू बहाते रहे। चले गए संत कबीर, गए गुरु महाराज, और भी संत चले गए, लेकिन आज दुनिया के लोगों ने छोड़ा नहीं, अभी भी चलते चले जा रहे हैं, और भी चलेगी सारी दुनिया। तो इसलिए चहु खानी में दुर्लभ नर को दे हो, शोतन धरी के मुक्ति जतन करी ले हो। चारों खानियों में दुर्लभ ये मनुष्य का शरीर है। ऐसे कीमती मनुष्य शरीर को पा करके मुक्ति का जतन कर लीजिए। मुक्ति कबावहु झटपट विलंब न लावहु, तन क्षण भंगुर आहे नहीं गफिलाओ। गफलतबाजी मत करो क्योंकि ये तन क्षण भंगुर है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं,
बचपन गया जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति, यह तो बुलबुला जल का भरोसा क्या कल का। पानी के बुलबुले से तुलना की गई है इस जीवन की, पता नहीं कब बिनस जाए, क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। ये संसार की रीति है, इसलिए सचेत होकर के करें क्या। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं चलो 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 भाई, धरो गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी उभय, सारे भ्रम को छोड़िए, क्योंकि तन नभ द्वार हो रामा, अति ही बलीन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाउर भाई। सुख पाते हो तो चलो अपने को 10वें द्वार की ओर ले चलो। और गुरु बिन ज्ञान नहीं अंतिम का, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरु सन्मुख बिंदु निरेको। गुरु मंत्र का सुमरन कीजिए, गुरु से, गुरु प्रभु से किसी भी तरह से रिझा करके मंत्र ले लीजिए। एक नाम का सहारा, एक रूप का सहारा लेकर के मानस जप मानस ध्यान की क्रिया में परिपूर्ण होकर के, सूक्ष्म साधन में अंतर साधन में बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का साधन है, इन दोनों में पूर्ण होकर के ही हमारा परम कल्याण हो सकता है। लेकिन इसमें बढ़ेगा कौन? तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं मद मान मत्सर ये दुर्गुण हैं जितने, इन्हें कोस लाखों हटाना पड़ेगा। सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। अपने हृदय की बगिया को सदाचार के पुष्प से सजा लीजिए। और मद मान मत्सर ये जितने दुर्गुण हैं, अभिमान है कि आदर पाने का भाव है, कि आपके अंदर में डाह है, ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, इन सारे को बहुत कोसों दूर भगा दीजिए और अपने हृदय को सदाचार के पुष्प से सजा लीजिए, सदाचार की खुशबू से सजा लीजिए, तो आप इस रास्ते पर बढ़ पाएंगे। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस रास्ते जिसने कि दिल पुख्ता किया। जिसने दिल को पवित्र किया वही इस रास्ते से आगे बढ़ पाए। तब रहिए संसार में, बेटा है कि बेटी है, ऐसा रहे, ऐसा काम कीजिए माता पिता का सीना चौड़ा हो जाए, गदगद हो जाए बेटा और बेटी के चरित्र को देख करके। इस प्रकार का काम कीजिए, किसी का श्राप नहीं मिले, किसी की बद्दुआ नहीं लगे, ऐसा काम कीजिए कि लोगों का सदैव और सदैव आपको आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिले। ये सारे गाने सुनने की बहुत सारी बातें हैं। तो सदाचार हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ध्यावे अति लो लावे जोई, और उस सदाचार पाले दृढ़ होई, सो में ही सो दुर्लभ पावे, नहीं फिर भव में भटका खावे। वही आदमी है जो भव में भटका नहीं खाएगा, जो दृढ़ता से ध्यान करेगा और ध्यावे अति लौ लावे, लौ लगा करके ध्यान करे और सदाचार का पालन दृढ़ता से करे। जवान लोग ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले। बिना ब्रह्मचर्य के व्रत के आप चाहेंगे कि हम अच्छे रास्ते पर निकल जाएंगे, बड़ा कुछ बन जाएंगे, बहुत मेधावी बन जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। आपके यहाँ देखते हैं ना, वो पहले भाप इंजन वाली गाड़ी चलती थी ना, बीच में कहीं भाप निकल गया तो उसको गाड़ी एक भी बोगी को नहीं खींच पाएगा। तो आपके अंदर में जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, इस ब्रह्मचर्य की शक्ति में इतना पावर है ना, बड़ा से बड़ा काम एक आदमी हिला देगा पूरे संसार को, अगर ब्रह्मचर्य की शक्ति है उनके पास में। तो इसलिए जवान लोग हैं, समय आए तो वैदिक रीति रिवाज से विवाह के बंधन में बन जाइएगा, और नहीं तो ईमानदारी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। कभी भी उल्टे पुल्टे चिंतन कभी मत लाइए, सदैव अपने आप को पवित्र चिंतन में रखिए। उस चिंतन उस समय और पवित्र हो जाता है जब कोई वीतरागी महापुरुष आपके मन पर सवार कर हो जाए। राजपाट आपके मन पर किसी वीतरागी महापुरुष का हो जाए, किसी संत पुरुष का हो जाए, किसी त्यागी पुरुष का डेरा हो जाए आपके मन पर, तो समझ लीजिए आपका मन एक नंबर में एकदम बिल्कुल पवित्र है, नहीं तो वो ठहर करके रहने वाला नहीं। तो इसलिए ईमानदारी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, लौ लगा करके ध्यान कीजिए। साधु महात्मा मिले तो इतनी सेवा कीजिए, इतनी सेवा कीजिए कि सदैव वो साधु आपका नाम याद रखे। और साधु जब आपका कोई नाम याद रखेगा, शायद जब किसी आप साधु को याद करिए तो बहुत हो भाग्य, और अगर कोई साधु आपको बार बार याद करता है तो समझ लिया और भी आपका भाग्य कि कोई साधु आपको याद कर रहा है। तो इतना सरल बना के रखिए, इतनी सेवा कीजिए साधु संतों की, कोई चरित्रवान पुरुष आपको याद रखें। और ये सारे काम करने वाले जो बेटे और बेटी संसार में हैं, उसी के विषय में शंकर भगवान कहते हैं। उन माता पार्वती ने पूछा कि स्वामी सबसे बढ़िया खानदान कौन सा है, सबसे उत्तम खानदान कौन? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण रजहि न रूपज विनीत। ए पार्वती, वो खानदान धन्य है, वो खानदान पूजनीय है, वो खानदान पवित्र है, दुनिया में सबसे पवित्र है, जिस खानदान में एक भी परमात्मा का नम्र भक्त पैदा हो जाए, सरल भक्त पैदा हो जाए, वो खानदान दुनिया में महान। ये नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर
कोई IAS IPS अफसर हो, वो भी खानदान बढ़िया, लेकिन दुनिया में पूजनीय वो खानदान हो जाता है जिस खानदान में एक भी भक्त पैदा हो जाए। तो बाल बच्चे को भी विचार करना है कि हमें कैसा बनना है कि हमारे माता पिता की कीर्ति दुनिया में फैले, माता पिता का कल्याण हो जाए हमारे पुण्य कर्मों से, और बाल माता पिता को भी चाहिए कि कैसा बेटा इस संसार में आए। तो उसके लिए जो जितनी मेहनत हो माता पिता को भी करनी चाहिए। तो यही विशेष ना कहकर मैं अपनी वाणी को इन्हीं विचारों के पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मंच पर आसीन सभी संतों को नमन करता हूँ, और जो भी भक्त लोग हैं मैं आप सबों के लिए गुरु प्रभु से आपके सुखद समृद्ध स्वस्थ लोक और परलोक की कामना करता हूँ। जिस बच्चे के जन्मोत्सव पर यह सत्संग का आयोजन हुआ, दीर्घायु होवे, स्वस्थ होवे, दिव्य जीवन हो उनका, साधु संतों की सेवा करने वाला हो, पढ़े लिखे बड़ा लोग बने, माता पिता की कीर्ति को दुनिया में फैलाए, और अपने भी भक्त होकर के उस परमात्मा के पद को प्राप्त करे भक्ति करके। ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।